वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर सेक्शन ए मैथमेटिक्स का, जो कि हमारा 5 अप्रैल 2025 में जो हुआ था, उसका हम मैथमेटिक्स का हम देखने वाले हैं। सो सेक्शन ए का क्या बोलता है, जो हमारा यहाँ पर एक एंगल के ऊपर आपका ज्योमेट्री के ऊपर एक क्वेश्चन है कि आपका जो ये वाला हमारा एम है वो आपका 100 डिग्री है, और इसमें बोला कि जो आपका ए बी है और सी डी है वो हमारा इक्वल है। ओके, हमारा जो आपका ए बी है और सी डी आपका इक्वल है। और फिर बोला कि आपको वैल्यू ढूंढना है, किसका, हमारा ढूंढना है एक्स का वैल्यू ढूंढना है। सो एक्स का वैल्यू इसमें क्या दिया है, सो हम अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ भी नहीं बताया है इन्होंने, और साथ में यहाँ भी नहीं बताया है। सो अगर हम 5x प्लस 2x करते हैं, 2x इक्वल किससे रखते हैं 180, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारा जो 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है, तो 180 डिग्री के हम इक्वल रखेंगे। और 5x प्लस 2x हमारा 7x होता है। हाँ, हमारा 7x, सॉरी हम 100 रखेंगे क्योंकि हमारा 100 के इक्वल इसने दिया है। सो हम 100 रखेंगे यहाँ पर। 100 रखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, और ये हमारा 100 हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, ये हमारा 300 है, ये 200 है। 300 प्लस 200 इक्वल्स टू हमारा क्या 180 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा, 300 2x करेंगे तो 5x आ जाएगा और 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, 180 डिग्री आने के बाद तो हमारा 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 100। यहाँ हमारा आ जाएगा, क्या आएगा हमारा यहाँ पर, क्या आएगा हमारा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x आ जाएगा हमारे यहाँ पर। हमारा 3x यहाँ होना चाहिए। सो 3x विल बी, और हमारा 3x आ जाएगा। फिर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 5x आएगा। सो 100 के इक्वल रखेंगे, x यहाँ रहेगा, यहाँ जाएगा, तो ये क्या होगा, 5 को अगर हम करेंगे तो ये 20। सो हमारा x का क्या आएगा, x का हमारा 20 आएगा हमारा वैल्यू। सो 20 विल बी योर राइट आंसर। सो यहाँ आगे क्या बोला, आगे हमारा जो एफ डी है, हमारा ये एफ डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। सो ए ई है वो हमारा, ए ई जो है वो हमारा ए सी और ई डी के इक्वल है, ए सी और ए डी के इक्वल है। सो आपको बताना है कि जो आपको फिर एंगल फाइंड करना है एक्स की जगह पे कौन सा है। सो हमारा ये जब बी सी एफ सी डी सही है, हमारा इक्वल है, सो ऑफकोर्स जो यहाँ पर दिया है वो यहाँ भी होगा, और जो यहाँ दिया है यहाँ भी होगा। और 120 हमारा जो हमारा 5, अगर हमें यहाँ वाला ढूंढना है तो 5 1 ले लेंगे, उसके बाद x यहाँ पर ले लेंगे और 180 से हम कर देंगे, उसके बाद यहाँ x हो जाएगा, फिर 180 से हम -51 कर देंगे, तो हमारा 129 आंसर आ जाएगा, x का इक्वल आ जाएगा। सो हमारा 3 साइड का तो निकल ही गया है, 3 साइड का हमारा निकल गया है। अब क्या करेंगे, एडजस्टेंट एंगल हमारा कर लेंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा 129 से हम अगर ऐसे कट करेंगे, सो हमारा आंसर आएगा 113। 113 विल बी राइट आंसर। सो जो राहुल है वो 12 मीटर क्या करता है, 12 मीटर हमारा नॉर्थ की तरह चलता है, हाउस की तरह टर्न होता है, फिर वहाँ से वेस्ट हो जाता है। सो हमारा आंसर क्या होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा 37 मीटर हो जाएगा। आगे क्या है, जो हमारा सम है वो ए और जो बी का सम हमारा 300 रुपीज़ है, और जो हमारा टॉयज़ है ए के वो शेयर है 300 बी का, तो इसका आंसर आ जाएगा 180 रुपीज़। इसमें बोला जो पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर है 240, पैरामीटर और रेक्टेंगल इज़ 240 सेंटीमीटर, और लेंथ है, लेंथ हमारा 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, और जो हमारा ब्रेथ है 20% से हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। सो इसमें बोलना है रिमेन्स द सेम, लेकिन तभी भी अभी तक पैरामीटर रिमेन है, सेम है। सो बोला है द लेंथ एंड ब्रेथ ओरिजिनल रेक्टेंगल का कितना होगा। सो हमारा 80 हो जाएगा। अगर आप इसे करोगे तो आपका राइट आंसर भी वही आएगा, 80, 8 60 24 32, ऐसे करेंगे तो 32 आप करके ऐसे 100 करके आपका आंसर आएगा। सो आगे क्या है, आगे एक मैन था, उसने रेफ्रिजरेटर लिया 15,200 का लिया। उसके बाद क्या उसने स्पेंड कर दिया 300 लेबर चार्जेस में और 500 ट्रांसपोर्टेशन में। सो कौन सा प्राइस है उसका गेन होता है 15%। सो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अगर हम ऐसे करेंगे प्लस कर देंगे 500 और 300 को तो 800 आ जाएगा, उसमें से फिर हमें माइनस कर देना, तो आ जाएगा 18400। सो क्या आएगा, दिस विल बी योर राइट आंसर 18400। आगे चलते हैं, एक सिटी है जिसमें 40% हमारे अडल्ट रहते हैं। इन अ सिटी देयर इज 40% ऑफ एडल्ट एंड जो कि अनएजुकेटेड, जो पढ़े लिखे नहीं है, और 85 वहाँ के क्या है, वहाँ के चिल्ड्रेंस है जो कि एजुकेटेड है। सो रेशियो गिवन हमारा
2:3 में उनका गिवन है। सो फिर बोला है परसेंटेज क्या होगा पॉपुलेशन का, सो पॉपुलेशन का परसेंटेज होगा 75%। आगे देखते हैं, आगे आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर बताना है कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा। फिर सारे रैशनल नंबर के लिए जो एक्स हमारा होता है, जो हमारा x होता है x माइनस वाई अगर करेंगे, फिर उसका y माइनस एक्स करेंगे, सो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं 2 - 5 और यहाँ पर लेते हैं हमारा क्या 5 - 2, हमें वो कर देना ना प्लेस। सो 5 में से -2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा, माइनस में बचेगा, और यहाँ करेंगे तो माइनस। तो आप देख सकते हो बिग डिफरेंस है, माइनस यहाँ पॉजिटिव है और निगेटिव है। सो क्या है ये वाला तो हमारा स्टेटमेंट, जो हमारा स्टेटमेंट ये है ये हमारा रॉन्ग हो गया है। सो हर रैशनल नंबर्स के लिए जो x प्लस वाई इंटू जेड होता है और x प्लस वाई जेड, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। सो क्या होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, जो एक कैन है वो डिग करता है 12 डेज में कितना, और बी हमारा डिग करता है 16 डेज में, सी करता है 18 डेज में। सो बताया वर्किंग टुगेदर करेंगे, सो 5,800 हमारा आएगा रुपीज़। सो बोला कि ए का सम कितना है, ए का जो मतलब वो हमारा हो जाएगा 2400। दिस विल बी योर राइट आंसर। आगे देखते हैं, आपका एक वायर दिया है जिसका लेंथ क्या है, सो आपको एक वायर दिया, उसका लेंथ 88 सेंटीमीटर बताया है, और वो बेंड हो गया शेप सर्कल में, फिर उसके बाद स्क्वायर में हो गया। सो फिगर कौन सा एंक्लोज करा और कितने में एंक्लोज करा, आपको पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7 लेना। सो इसका हो जाएगा सर्कल हो जाएगा लेकिन 132 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा। आगे हमारा 11th क्वेश्चन, जो हमारा सर्कुलर गार्डन है उसका जो पाथ है आउटसाइड का बाउंड्री, सो एक मैन वॉक करता है और उसका एज से जिसका स्टेप होता है, उसका ईच स्टेप होता है 66 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और फिर एग्जैक्टली 400 स्टेप्स वो जाता है गार्डन में। उसका डायमीटर, गार्डन का डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हमारे रेडियस का डबल होता है, डबल ऑफ रेडियस। सो ये हमारा अगर हम करेंगे तो 84 आ जाएगा। एक ट्रेन है वो रन कर रही है 2 स्टेशन से ए और बी, जबकि जो हमारा ए से बी है वो उसका एवरेज स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रन करता है बी से टू ए, इसका एवरेज स्पीड है 19 किलोमीटर पर आवर। सो जो हमारा एवरेज स्पीड है ट्रेन के ड्यूरिंग टू वे से वो कितना होगा, सो हमारा वो हो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। आगे आगे आपको ये वेट केजीज में दिए, 8 चिल्ड्रन के दिए है, उनका मीडियन कैसा होगा। सो आपको ये क्या करना है, इंक्रीजिंग वाइज लिखना है, वैसे कट जाएगा। उसके बाद ये करने के बाद आपका जो आपको प्लस करना है, फिर आपको डिवाइड करना है उतने नंबर से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर विल बी 13.85 विल बी योर राइट आंसर। आगे क्या आपका सरफेस एरिया, जो आपका वॉल्यूम होता है क्यूब का, आपका क्या होता है सरफेस एरिया वॉल्यूम होता है 3 क्यूब, और फिर क्या बोला है न्यूमेरिकली सेम है। सरफेस एरिया क्या होता है आपका, सरफेस एरिया होता है 4L²। सो अगर आप वैसे कट करोगे तो आपका 6 सेंटीमीटर यूनिट आंसर आएगा। सो आगे देखते हैं, आपको ये डायग्राम दिया है, फिर बोला इसका जो टॉप का मोस्ट है वो आपको ऊपर से देखोगे, टॉप से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा। सो ऑफकोर्स इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें पूरा दिखेगा। सो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। आपको ऑप्शन में बताना है, डी हो जाएगा ना, ये मत करना सो बी कर देना, ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड विल बी योर राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ दिया जो कि रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चर आइटम, जो 4 महीने में मैन्युफैक्चर किए गए। सो क्या करना है आपको, मैन्युफैक्चर के जितने भी वो आपको प्लस करके यहाँ लिखना है मैन्युफैक्चर के, और यहाँ पर जितने भी स्केल है, मतलब स्केल नहीं मतलब जो आपका डबल बार ग्राफ दिया है ना, सो जितने भी क्वांटिटी है वो आपको लिखने हैं, क्वांटिटी जितना भी लगा है आपको वो लिखना है। उसके बाद उससे क्या करना है 100 से इंटू करके आपका आंसर आ जाएगा 72%। 72% विल बी योर राइट आंसर। सो यहाँ पर सुरेश क्या 72,000 हमारा पर मंथ में वो क्या करता है अर्न करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन उनका अलग अलग मंथ में अलग अलग जो दिया गया है, जो कि हमें यहाँ दिया गया है इसमें। सो इसमें क्या है वो हाउस होल्ड में कितना स्पेंड करता है, हाउस होल्ड उसका 144 डिग्री है। सो इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 28,800 विल बी योर राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि ABC और वो है हमारा क्या, उसका ऑरिजिन क्या होगा, उसका 12 ऑरिजिन हो जाएगा।
और उसके बाद क्या दिया है आपका 4 टाइम्स एरिया जो है कर्व सरफेस है सिलेंडर का, जो कि 6 टाइम्स है हमारा सम एरिया के इसके बेसिस के, सो उसका आ जाएगा 0603.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा कॉस्ट है टाइलिंग के 24 सेंटीमीटर वाइड है, रेक्टेंगल है जो कि 39,000 है। उसका रेट क्या है 25 क्या है पर स्क्वायर मीटर है, लेंथ है, सो उसका आंसर हो जाएगा 65 मीटर। आगे देखते हैं जो हमारा स्क्वायर है स्लाइड का 60 मीटर है और रेक्टेंगल हमारा क्या है 80 मीटर है। वो से उनका पैरामीटर सेम है, सो मुझे डिफरेंस कितना होगा उनका उनका डिफरेंस हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। आगे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर क्या हुआ हमारे ऐसा है, उसके बाद फिर हमारा 23 का क्या बोल रहा है, 23 का हमारा ए बी हमारे दिया है। अगर आप इस जगह पे आप पुट करके, आपको अगर ये आता भी नहीं है, आप नॉर्मली जितने भी नंबर्स आपको दिए आप पुट करके अगर प्लस करके अगर आपका आंसर ये आ रहा है, सो वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सो आपका अगर आप ए को पुट करते हो 9 के बराबर, बी को पुट करते हो 1 के बराबर, सो ये आपका हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या बोला, जो 3 डिजिट का नंबर है 283 ऐड हो जाता है नंबर 326 से, और नंबर क्या हो जाता है 5B9, तो ये 2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं जो हमारा बीना है उसने 160 kg एप्पल उसने बॉर्ड किया 50 पर kg से, उसने 70% एप्पल लिए, 70% फिर रिमेनिंग जितने बचे थे इसका उसने परसेंटेज उसका होल निकला 19%। आगे देखते हैं। आगे जो अगर आपको ये जो आपको दिया है A B रेशियो में C, अगर आप वैल्यू इसका पुट करोगे रख के, अगर इसको 1/3 रखोगे 1/6 रखोगे, मतलब ये जो वैल्यू दिया है इसकी जगह पे आप रखोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 9 विल बी योर राइट आंसर, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर हमारा क्या है जो आपका मार्क प्राइस है आर्टिकल का, वो क्या है 1500 है। जो शॉपकीपर है उसने डिस्काउंट लगा के 5% किया, देन उसके बाद प्रॉफिट 25 का हो रहा है। सो क्या बोला वो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, सो उसका कॉस्ट प्राइस होगा 1140, जो कि हमारा ऑप्शन में कहाँ है ए, ऑप्शन नंबर ए। सो कैंप में जाओगे, सो कैंप पे 200% थे, वहाँ पर इनफ फूड था 42 लोग के लिए। सो और क्या हो गया, और उसमें 40 लोग और मिक्स हो गए, मतलब हमारे क्या था पहले कितना था हमारे लोग पहले 200 थे, उसमें से क्या हो गया उसमें 40 और प्लस हो गए, इसका मतलब 240 लोग हो गए, और खाना तो सेम है, खाना उतना ही रहा है। सो क्या ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। सो आपको इन्वर्स प्रपोर्शन का फॉर्मूला लगाना है, जो कि 1/1 ऐसे करके फिर आपको इक्वेट करना है 35 डेज विल बी आंसर। 29 का आपका ऑप्शन गलत था, आपका ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन में गलती हुई थी, सो आपका इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या दिया, आपका जो दिया है इनवर्स, इसमें इनवर्स प्रपोर्शन बताना है। जो हमारा इनवर्स प्रपोर्शन होता है कि जब इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो इसका क्या होगा जब स्पीड होगा टाइम टेकन, जितना जल्दी आप ले जाओगे उतना आपका टाइम कम लगेगा, और जितना देर लेके जाओगे उतना ज़्यादा लगेगा। और अगला क्या है, आपने क्या किया, बहुत बॉल आपने जितने भी 5 बॉल है आपने टुगेदर फेंक दिया, उसके बाद उसमें से क्या हुआ अगेन आपने ट्रॉल किया, सो आपका आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। आगे क्या दिया आपको, स्टेटमेंट दिया है जो हमारा ये दिया, तो ये क्या है स्टेटमेंट, एक पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। आगे देखते हैं। आगे हमारा स्टेटमेंट फिर से दिया है, तो इसमें क्या होगा, केवल हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो केवल फॉल्स है, बाकी सारा सही है। इसमें फिर क्या बोला आपका जो 7 मैन है, ये फिर से हमारा वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, 28 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हमारा जो कंटेनर है वो 6 रेड लेता है, 5 ग्रीन कंटेन करता है, 4 ब्लू करता है, 5 येलो मार्बल करता है सेम साइज़ का। सो इसमें बोला जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड का, तो प्रोबेबिलिटी रेड का क्या था 6 था, और टोटल कितने थे 6, टोटल प्लस कर लो 6 + 5 + 4 + 5, सो क्या इतना हो जाएगा 5 5 10 16 20, सॉरी हमारा 16 हो जाएगा, 16 हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये 10 हो जाएगा और वो 6 हो जाएगा फिर वो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 60, हमारा हो जाएगा 20 तो नहीं होगा, हमारा 16 होगा। तो अगर आप इसे इक्वेट करोगे सो योर आंसर विल बी 3/10। आपका हाँ आपका 620 हो जाएगा, आपका प्लस करोगे सो जो 5 था 4 था, आपको ये करोगे तो आपका आंसर 20 आएगा। उसको इक्वेट करो 2 के 2 3 ज़ा 6 2, उसके बाद 2 10 ज़ा, तो आगा 3/10 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे देखते हैं। आगे आपको दिया है ये
जो आपके 16 कार्ड है, आपका 1 से लेके 16 कार्ड था, उसमें से आपको कोई भी रैंडम चूज़ करना है, प्राइम नंबर का बताना है। सो 1 से लेके 16 तक आपको प्राइम नंबर्स लिख के रख लेने हैं। कितने होते हैं हमारा? 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, फिर हमारा 10 भी नहीं होता, 11 होता है। 9 होता है ना? नहीं नहीं, 9 नहीं होता। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। उसके बाद क्या होगा हमारा? 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 हमारा केवल 16 नहीं, 16 भी नहीं होगा, और 17 हमारा हो जाएगा, फिर हमारा 19 हो जाएगा। उसके बाद फिर नहीं, हमें केवल यहीं तक बताना ना, 15 तक ही बताना है। सो कितने हो गए थे हमारे? 6 हो गए थे शायद, हमारे हो गए थे 6 हमारे प्राइम नंबर निकलेंगे। केवल हमें 1 से लेकर 16 तक बताना है, मैंने 20 तक चली गई थी, तो 6 निकले प्राइम नंबर, और टोटल कितने हैं हमारे? 16 है। सो इसको करो आप, तो 2 3 जा 6 हो जाता है, 2 उसके बाद 2 8 जा हमारा 16, तो 1/8। अब 1 आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में? ये रहा 1/8। आगे है जो आपका एवरेज है बॉयज़ का, एवरेज हाइट दिया है आपको 30, बॉयज़ का जो एवरेज हाइट है 150 सेंटीमीटर है, और जो फाउंड किया गया वो एक बॉय का 165 है, जो कि रॉन्गली कॉपीड हो गया था 135 ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन ऑफ एवरेज का। सो करेक्ट हो जाएगा 153। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा उसका 40 फेसेस होते हैं, और एजेस होते हैं। सो नंबर ऑफ वर्टिक्स कितने होंगे? 22 होंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारा 16,000 हो जाएगा। सो आपका जो मनी है इन्वेस्टेड किया था आपका, ये जो आंसर हो जाएगा 2376। आगे हमारा यहाँ आपको फॉर्मूला लगा के यूज़ करना है, आपको एंगल का दिया है, ए आंसर हो जाएगा। हमारा ये क्या है? हमारा ये आपको ऑप्शन एकदम अच्छे से कर लेना है कि ये हमारा किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। देन ये हमारा किसका है? हमारा 7 का स्क्वायर है 289। ये हमारा 9 का क्यूब है, तो आगे करोगे तो आपका आंसर 7 आएगा। आगे आपको डिविजिबिलिटी बताना है, 36,000 हो जाएगा, और फिर उसको डिफरेंस बताना है 1988 का, जिसकी क्यूब रूट स्मॉलेस्ट है, 2 नंबर है 7, क्यूब रूट बताना है, तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमारा लैटिन सरफेस एरिया है क्यूब का 256। सो वॉल्यूम जो होगा हमारा कितना होगा? सो करेंगे तो 512 आएगा। उसके बाद हमारा क्या बताया? जो हमारा 65 हमारा किसका ढूंढना है हमें? द मेजर ऑफ DBC, मतलब DBC का अगर करेंगे तो 65 हमारा डिग्री आ जाएगा। DBC कैसे आएगा वो? हम अगर DBC अगर हम 180 से अगर माइनस करते हैं 45, तो आगे का यहाँ निकल जाएगा, आगे का जो यहाँ का निकलेगा वो यहीं का हो जाएगा, फिर हमारा आंसर भी हो जाएगा 65 हो जाएगा। आगे है हमारा जो आपका लेंथ दिया रेक्टेंगल का, ये है मीटर, ब्रेथ है ये मीटर है। आपको क्या करना है? आपको लेंथ का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो आपको ये वाला जो दिया है और वो वाला जो दिया है, इससे आप इंटू करोगे, सो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर है 2/3 A4 + 1/3 A2 + 1/27। आगे हमारा दिया है जो आपका वॉल है आपका लेंथ का, वो है 5x + 2 है आपका यूनिट, और हाइट हमारा 6x है। स्क्वायर विंडो का हमारा 2x यूनिट है, डोर का हमारा 2x है यूनिट, और सो हाइट 3x यूनिट है। सो आपको बताना है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे। तो हमारा जब करेंगे, ये हमारा ये दिया है, उसके बाद 4x हो जाएगा, फिर हमारा 5x + 3 हो जाएगा। अगर हम उसे इंटू करेंगे, सो हमारा कहाँ दिख रहा है 4x हमारा? सो ये हमारे यहाँ दिख रहा है। आपको आगे क्या बताना? आपको एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 B इंटू H। बी का मतलब बेस होता है, फिर आपको जो जो आपको दिए है वो आपको पुट करके इंटू कर देना, आपको आ जाएगा 6x4 + x² - 12। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? जो आप ऐसा ये जो नंबर है इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें? जैसे ये हमारा 22 है, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 6 आ जाए? तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे? 6 से -2 करोगे तो 4, सो यहाँ 4 आएगा। सो वैसे ही आपको ये नंबर में क्या करना है? ये वाला माइनस कर देना है। सो आपका आंसर आएगा है 5AC + 3BC + C²। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।